हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। 2-3 दिन से मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं कि आमिर खान इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। कुछ मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग आमिर खान की जो एक्स वाइफ है किरण, उन्होंने ये बताया है कि आमिर खान ने 2.5 साल इस मूवी के लिए मेहनत करी है। करीब 2500 पीपल जो क्रू के मेंबर्स थे, उनकी लिविंग इस मूवी पे डिपेंड करती है। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक, मूवी का अच्छा होना ना लगना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। जिसको अच्छी लगेगी वो देखेगा। लेकिन ये चीज कितनी बड़ी शॉकिंग है कि एक्चुअली कुछ लोग जो अपने आप को एसएसआर के फैंस बोलते हैं, जो बॉयकॉट प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, वो इस मूवी के फ्लॉप होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप में से कोई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है। अल्टीमेटली आप अपना पूरा बेस्ट देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपके आसपास पूरी लिंचिंग हो रही हो, आप पे लोग हंस रहे हो, आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपको गालियां दे रहे हो, आपके प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो कि आपसे बुरा कोई काम कर ही नहीं सकता है, आप करने के लायक ही नहीं है, और उसके बाद आपको एंटी नेशनल भी बोलने लग गए हो, और वो भी ऐसी चीज के ऊपर जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं। तो क्या बीतेगी आप पे? दिल घबराएगा, डेफिनेटली घबराएगा। स्टेट ऑफ शॉक डेफिनेटली आएगा। अब गाइस, इस बात को ध्यान से सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन एक्टर, हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। लेकिन सीबीआई में आता है कि उन्होंने सुसाइड की। तो बेसिकली जितना भी मीडिया ट्रायल चला था, फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा चला था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में नेपोटिज्म किया गया, उनको बुली किया गया, पूरी इंडस्ट्री पे जो नाम लगाए जाते हैं कोई भी गिरफ्त में नहीं आता। तो बेसिकली अगर कुछ होता या बॉलीवुड में से कोई भी कसूरवार होता, तो ऑफ कोर्स इतने पब्लिक प्रेशर में वो बच ही नहीं सकता था, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो। तो वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया को कोर्ट से ऑर्डर भी मिलते हैं कि उनको फेक न्यूज बंद कर देनी चाहिए। बड़े बड़े मीडिया चैनल जैसे इंडिया टुडे, आज तक, ये लोग लिखित में माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे चैनल्स, इनका घिनौना दिमाग, क्योंकि इनको लालच की लत लग गई है, इनके पास टैलेंट नहीं है और चीजों का, इनको व्यूज आ रहे हैं ऑलरेडी, तो इनकी दुकान बंद नहीं होती। इनका नेपोटिज्म, बॉलीवुड के लिए नफरत, ये वाला गेम ऑनगोइंग चलता रहता है, चलता रहता है। और ये धीरे धीरे इतना इन्फ्लुएंस लोगों को कर देते हैं कि एक बेसिक, एक कॉमन इंसान को सही में लगने लगता है कि बॉलीवुड इज बुलशिट। इन लोगों ने बॉलीवुड को ट्रोल करके, बॉलीवुड की पर्सनालिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर पर्सनल अटैक करके, जहाँ पे एक रिव्यूअर का काम सिर्फ मूवी के रिव्यू से होना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ से नहीं। बॉलीवुड की इतनी धज्जियां उड़ाई गई कि बॉलीवुड में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ रीमेक्स हैं। गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2020 में उसी टाइम पे वकील साहब आई थी, जो कि अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड की पिंक की रीमेक। उसमें इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि साउथ शर्म करो, एक तरफा नैरेटिव, उनका गलत भी सही, रीमेक हो या नेपोटिज्म हो, वो सब इंडस्ट्री में है। बॉलीवुड, साउथ, ये सब मैन मेड वर्ड्स हैं, इनका ऑफिशियल डिक्शनरी में कोई नाम नहीं है। पर यहाँ पे पूरा परसेप्शन बना दिया गया इतना बड़ा कि बॉलीवुड, साउथ और यूनिटी की बात तो किसी ने की ही नहीं। क्योंकि यूनिटी वाली न्यूज या अच्छे कंटेंट के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। जब इन खच्चरों के पास टैलेंट ही नहीं है, तो इनको नफरत ही बेचनी पड़ेगी ना, और वही वो बेचते आए, क्योंकि वहां से इनको ह्यूज रिस्पॉन्स आने लगा, व्यूज आने लगे। पर्सनली मुझे कोई भी इशू नहीं है, जिसको जो करना है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको चौंका देगा। अगर आमिर खान सही में स्टेट ऑफ शॉक में हैं, तो ये छोटी बात है, चलिए उनको भी छोड़िए। इस मूवी से, इसकी नेगेटिविटी से जितना भी लॉस हुआ है, उससे जो लिविंग गई है, जो 2500 क्रू मेंबर्स हो गए, या फिर कोई और मूवी, आजकल जैसे हर मूवी का अभी बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया है, या बॉयकॉट विक्रम वेदा भी शुरू हो गया है। तो ये जो मूवीज, उसके पीछे जो इतने सारे यूनिट में काम करते हैं, जिनमें कितने कॉमन लोगों की रोजी रोटी चलती होगी, घर की, स्कूल की फीस चलती होगी। अगर ये फिल्में नहीं चलती, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है, बॉलीवुड खत्म हो जाता है, मान लिया, उसके बाद ये जो सारे लोग हैं, उनकी नौकरी कहाँ जाएगी? उनमें से कोई अगर डिप्रेस्ड होता है और डिप्रेशन में कुछ उल्टा कदम उठा लेता है, जैसे एसएसआर ने किया, ऐसे ही वो कोई सुसाइड कर लेता है, उसका क्या होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मूवी तो फ्लॉप्स होती आई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान अगर मान लो फेल हो गया हो, तो एक पूरा महकमा कह लो या एक पूरा ग्रुप कह लो, उसके ऊपर हंस रहा है, उसकी हार के ऊपर उसका मजाक उड़ा रहा है। और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक तरीके की सैडिस्टिक बुलिंग, जिसमें जो बंदा सफर करता है वो बहुत बुरी तरीके से, छोटी मोटी तरीके से नहीं, बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में जा सकता है।
मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्रतीक बुरादे से। मैं सवाल करना चाहता हूँ सूरज कुमार से, जो पर्सनल अटैक करके जो वीडियोस बनाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये सब नंगा नाच कर तो रहे हो, लेकिन उससे साइकोलॉजिकली इफेक्ट होके या फिर इकोनॉमिकली इफेक्ट होके किसी को कुछ हो जाता है, या सपोज कोई सुसाइड कर लेता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके जिम्मेदार, माफ कीजिएगा, आप ही लोग होंगे। सो गाइस, अगर आप इस कंसर्न को समझ पा रहे हैं और वो सेंसिबिलिटी है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड एज अगेन, आप में से जितने लोग ये नहीं समझ पा रहे और अंधभक्ति कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा गोबर कम खाइए, नहीं तो गेट वेल सून। सो दैट्स इट गाइस, जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।